सभी भक्तजनों का स्वागत है आपके अपने चैनल अद्भुत ज्ञान और भक्ति में। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य मनसा महादेव का व्रत करना चाहता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष 2026 में मनसा महादेव व्रत कब प्रारंभ होगा, महादेव और डिब्बी की पूजा कैसे करें, मनसा महादेव की पूजा विधि और संपूर्ण पूजा सामग्री क्या है, 4 माह के इस व्रत के नियम क्या है और 2026 में कितने सोमवार पड़ेंगे। अंत में हम जानेंगे कि इसका उद्यापन कब करना है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको जानकारी विस्तार से और एक एक बारीकी के साथ दी जाएगी। तो आइए बिना देर किए जानते हैं। इस वर्ष 2026 में सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला मनसा वाचा महादेव जी का व्रत श्रावण सुदी चौथ 16 अगस्त रविवार से प्रारंभ हो रहा है तथा कुछ लोग श्रावण सुदी के पहले सोमवार से भी यह व्रत प्रारंभ करते हैं। आप चाहें तो 17 अगस्त सोमवार से भी यह व्रत ले सकते हैं। यह व्रत भगवान शिव पार्वती की असीम कृपा और आशीर्वाद देने वाला है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक किया जाए तो भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। अतः जो भक्त इस व्रत को इस वर्ष से प्रारंभ कर रहे हैं वे इस व्रत को करने की नियम और विधि ठीक प्रकार से जान लें। इस व्रत को करने से पूर्व सर्वप्रथम बाजार से नंदी की एक छोटी प्रतिमा, एक बड़ी सुपारी, 2.5 पुनी कच्चा सूत, लाल सफ़ेद कपड़ा, एक स्टील की छोटी डिब्बी तथा नारियल और पूजा सामग्री खरीद लें। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिजनों को शेयर जरूर करें। याद रहे, आपके एक शेयर से किसी के व्रत में होने वाली त्रुटि दूर होती है तो आप पर महादेव शीघ्र प्रसन्न हो सकते हैं। इस प्रकार की छोटी डिब्बी लें। नंदी की प्रतिमा को इस डिब्बी में स्थापित करें। ये कच्चा सूत 2.5 पुनी गेरू रंग में रंग कर इस बड़ी सुपारी पर लपेटें, जो इस प्रकार का होगा। इसको इस डिब्बी में स्थापित कर दें। अब 4 मुट्ठी गेहूं मंदिर की फर्श पर रखकर घी से भरा हुआ मिट्टी का दिया उस गेहूं पर रख प्रज्वलित करें। फिर पूजा आरंभ करें। पूजा सामग्री में आपको कुमकुम, सिंदूर, हल्दी, अबीर, अक्षत, कलौंजी, तिल, काले तिल, गुलाल, शहद, इत्र, चंदन, लच्छा, कपूर, धूप बत्ती, दक्षिणा और माचिस लेनी है। अब पंचमेवे में आपको सुपारी, बादाम, लौंग, इलायची, खारक जो भी उपलब्ध हो वो लेना। दूध, दही, घी, शहद, गौमूत्र और गंगाजल मिलाकर इस प्रकार से पंचामृत बनावें। जल से भरा हुआ कलश, कच्चा दूध, बिल्वपत्र और गुलाब के फूल, इन सारी पूजा सामग्री से अच्छी प्रकार भगवान की पूजा कर और इस सारी पूजा सामग्री से इस डिब्बी में स्थापित भगवान की पूजा करें और एक छोटा बिल्वपत्र और गुलाब का फूल डिब्बी में स्थापित भगवान पर चढ़ावें। फिर आरती कर नैवेद्य के रूप में केला या ऋतुफल और मिश्री का भोग लगावें और लाल सफ़ेद कपड़ा और नारियल जिस दिन आप पूजा प्रारंभ करें, व्रत प्रारंभ करें, उस दिन चढ़ाना है और अंतिम दिन यानी उद्यापन के दिन चढ़ाना है। जब आप व्रत प्रारंभ करें तो शिव मंदिर में जाकर पहले डिब्बी में नंदी को स्थापित करें। साथ ही आपके मन में जो भी मनोकामना है, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए 2.5 पुनी कच्चा सूत जो आप बाजार से लाए हैं उसे गेरू रंग में रंग कर उस पर 4 गांठें लगाकर उसे सुपारी पर लपेटकर डिब्बी में नंदी के साथ स्थापित कर दें। अब पहले इस मौली गणेश और शिवजी और नंदी जी की पूजा करें। फिर मंदिर में स्थापित गणेश, शिवजी और पार्वती जी की पूजा करें। इस व्रत का नियम है कि जिस मंदिर से आप व्रत प्रारंभ कर रहे हैं 4 वर्ष तक उसी मंदिर में पूजा करें। जिस डिब्बी में आपने मौली गणेश, शिवजी और नंदी स्थापित किए हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चौथ पर जब आप इसका उद्यापन करें उस दिन नंदी तो डिब्बी में ही रहने दें। सुपारी और कच्चे सूत की गांठें खोलकर संकल्प करते हुए शिवजी को समर्पित कर दें। अगले वर्ष फिर से नई सुपारी और कच्चा सूत लें। डिब्बी और नंदी तो पुराने ही लेना है।
इसी प्रकार 4 वर्ष तक पूजा करनी है। अगर व्रत करते हुए आपको किसी कारणवश बाहर जाना पड़े या किसी कारण पूजा न कर पाए तो इस डिब्बी को जो मनसा महादेव का व्रत कर रहा हो उसको पूजा के लिए दे दें, ताकि आपकी पूजा खंडित न हो। अगर कोई व्रतधारी न मिले तो इस डिब्बी की पूजा परिवार के किसी सदस्य से करवा लें। ध्यान रहे, इस डिब्बी की पूजा खंडित न हो। साथियों, इस व्रत को करने में आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बतलाएं, ताकि हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस व्रत का उद्यापन कार्तिक सुदी चौथ को किया जाता है। इस वर्ष 2026 में इस व्रत का उद्यापन 13 नवंबर कार्तिक सुदी चौथ को किया जाएगा। 4 माह चलने वाले इस व्रत में इस वर्ष 13 सोमवार पड़ रहे हैं। प्रिय शिव भक्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि मनसा महादेव की कथा सुनना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। जल्द मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। महादेव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय महा